कुलिल्लाहि गैबु समावाति वल अर्दी व इलैहि युरजउल अम्र कुल्लुहु फअबुदूहु व तवक्कल अलैहि व मा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून। आसमानों और जमीन में जो कुछ छुपा हुआ है सब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह हाकिम है, सब पर उसकी हाकमियत चलती है, सब कुछ उसके हिकमत के तहत चलता है और सारा मामला उसी की तरफ रुजू किया जाता है। सब कहाँ जाता है? हमारे सारे अमल उसी के सामने पेश होते हैं, सारी दुनिया की चीजें भी उसी के सामने पेश होती हैं, सारा रिपोर्ट वहीं जाता है। सुबह शाम के फरिश्ते हैं जो पेश करती, रिपोर्ट पेश करती। फजर के वक्त भी होता है, फिर रात के वक्त भी होता है। एक एक सेट ऑफ फरिश्ते हैं जो इस काम पर मामूर है। डेसिग्नेट कर डाले अल्लाह, डेलीगेट कर डाले ये सारे। बस ऐ नबी, आप उसी की बंदगी करो और उसी पर भरोसा रखो। जो कुछ तुम लोग कर रहे हो तुम्हारा रब उसे बेखबर नहीं है। तो कितनी तरीके से अल्लाह तसल्ली दे रहा है। यानी कुफ्र और इस्लाम की इस कश्मकश के दोनों फरीक जो कुछ कर रहे हैं वो सब अल्लाह की निगाह में है। अल्लाह की सल्तनत कोई अंधेर नगरी चौपट राजा किसी नहीं है कि जो भी हुआ देख नहीं रहा, अल्लाह कहाँ की बैठा है। ऐसा नहीं है जैसा कुछ लोगों का यह है कि बहुत से गैर अक़वाम बोलते हैं। मेरे सामने भी कोई छेड़ा था ये बात है बना या उसके बाद कैलाश ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಕೊಡೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು कैलाश ಸೇರಿಕೊಂಡ ऊपर जाको बैठ गया, आपको ये खबर नहीं लेता, हो गया बना डालिया, फेंड योर सेल्फ करके छोड़ डालिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा का मामला नहीं है। अल्लाह देख रहा है, हर चीज उसके निगरानी में है। मेहनतें किसी की जाया नहीं होंगी। जो भी कर रहा है, जितनी भी मेहनत कर रहा है, जो भी अल्लाह की राह में काम कर रहा है, अल्लाह उसे देख रहा है, उसे नोट कर रहा है, नामा आमाल में दर्ज हो रहा है। आखिरत में सब उसका हिसाब किताब हो जाएगा और उसका पूरा पूरा बदला उसे दिया जाएगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो इस्लाह की सही करने वालों पर जुल्म और सितम तोड़े जा रहे हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियां, और जिन्होंने अपना सारा जोर इसी कोशिश में लगा रखा है कि इस्लाह का ये काम, यानी ये इस्लाम का ये जो काम चल रहा है, ये किसी तरह चल ना सके, रोड़े रखते थे, ये मिशन कामयाब नहीं होना करको करते थे। सफिया के अब्बा और सफिया के बाप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में बाद में आई, खैबर फतह होने के बाद, यहूदी यहूदी आलिम है। तो उन दोनों भी बड़े चोटी के आलिम है। उनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुज़ाकिरा होता है, जाती है दोनों जाती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से, जाको बातचीत करते हैं, बहुत ज्यादा देर तक मुज़ाकिरा होता है, मुबाहिसा होता है। उसके बाद वापस आते हुए इन बड़ा भाई छोटा भाई दोनों आलिम, छोटा भाई बड़े भाई से पूछता है, ये क्या हुआ, आप जो ये सुने ना, क्या ये सही है क्या? ये शख्स ये जिनैन है क्या, इनो पैगंबर क्या इनो? हाँ हाँ वल्लाह पैगंबर ही है। हाँ यही है पैगंबर जिसकी वो निशानी हमारे इसमें तौरात में दी गई है। अच्छा, तो हम क्या करें, हमारे वास्ते क्या हुक्म है, हमें ईमान लाना क्या? नहीं, जब तक मेरी जान में जान है मैं इनको अपोज करूंगा। ये था, ऐसी रविश थी इन लोगों की। जानने वाले चोटी के आलिम, ये सफिया के अब्बा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज, बाद में उन्होंने बोल रहे हैं सही है। ये सुना किसने, रिपोर्ट किसने की? सफिया ने रिपोर्ट की, अपने कानों से सुना, अपने चचा को और अपने बाप को ये करते हुए, मुबाहिसा करते हुए, बातचीत करते हुए। तो इस्लाह का ये काम किसी तरह चल ना सके ऐसा रोगड़े रखने की कोशिश करते थे। ये खबरदार रहना चाहिए कि उनके ये सारे करतूत अल्लाह के इल्म में हैं और उनकी पादाश उन्हें जरूर भुगतनी पड़ेगी। खत्म हो गया ये सूरत भी। अल्लाह आखिर में अपने सारे ये बयान कर रहा है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह की सन्नाई, अल्लाह की खल्लाकी ये सब है। जो भी कर रहे हैं इंसान, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, सब नोट हो रहा है, कहीं कोई मिस नहीं हो रहा। तो आखिर में उसकी पादाश उसे भुगतना पड़ेगा। अब आज से जो ये शुरू हो रही तखराता, इसमें सारी सारी रात जो भी इबादत कर सकते हैं। ऑड ऑड नाइट्स है ना, 21 23 25 27 ऐसा। ज्यादातर तो पूरे पूरे रात जाग लेना बहुत बेहतर है। वो पर्टिकुलर टाइम से वो टाइम तक रोज भी कर सकती, ये पूरे 10 रात भी कर सकते, 10 रात भी कर सकती। 10 रात
आज ये 10 बात वो पूरे 30 रोजे होती पूरे होती इंशाल्लाह। नहीं तो हाँ पूरे होते। इंशाल्लाह सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे ईद का हाँ नेक्स्ट सैटरडे नहीं, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। अल्लाह अच्छी इबादत करने की अल्लाह तौफीक हिदायत वो तनोमंदी ताकत तवानाई क़ुव्वत आमीन और वो आमीन खुलूस अता आमीन फरमाए, वो दिल जमी अता फरमाए, वो कशिश आमीन अता मजबूत फरमाए, हमें शौक अता फरमाए आमीन अल्लाह के आमीन सामने गिड़गिड़ाने का, आमीन हमारे बख्शिश आमीन करवाने का, हमारे गुनाह माफ करवाने का। आमीन अल्लाह हमें वो मौका दे, वो हमारे में वो खुलूस वो दिल जमी वो तो पैदा फिर हो कि अल्लाह दिल जमे हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले और आमीन हमें इबादत ऐसा करने की अल्लाह तौफीक दे आमीन जो उसे पसंद है। जिस तरीके की इबादत अल्लाह को जो पसंद करना है, है अल्लाह वैसी इबादत भरपूर इबादत करने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। हमारी दुआओं आमीन को, इबादतों को, रोजों को, तरावियों को, एतकाफ जो बैठते हैं उसे और आखिरी रोजों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें आमीन ये लैलतुल क़द्र से माला माल फरमा दे। ये आमीन रमजान दिया अल्लाह, लाख लाख शुक्र उसका। ये जो मौका दिया है अल्लाह, भरपूर इबादत करने की हमें तौफीक हिदायत अता फरमाए और आमीन कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन आइंदा भी आमीन अल्लाह ये सारे हमें सआदत नसीब फरमाए और बहुत से आमीन बंदे और बहुत से लैलतुल क़द्र अता फरमाए। अल्लाह सबको आमीन लैलतुल क़द्र अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस आमीन समीउल अलीम। रब्बना आतिक़ रिक़ाबना मिनन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना फी बल्लिग़नी फी लैलतिल क़द्र। अल्लाहुम्मा रब्बना बल्लिग़नी, पहुंचा हमें फी लैलतिल क़द्र। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन आमीन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातहू। रहमतुल्लाहि हमारे बरकातहू। वास्ते भी दुआ करो, अल्लाह नेक तौफीक दे दे। जरूर जरूर सबके वास्ते सब दुआ करेंगे क्योंकि दुआ जी एक करें दूसरे के हक में दुआएं कबूल होती हैं। हो फरिश्ते जाए क्या बोलते हैं, अगर इंशाल्लाह। दूसरे के हक में करते रहे तो फरिश्ते अल्लाह से दुआ करती हैं कि अल्लाह ये सारी दुआएं इसके हक में पहले कबूल फरमा ले। तो हमें दूसरे के हक में दुआ करेंगे क्योंकि अल्लाह फरिश्ते इंशाल्लाह हमारे हक में पहले दुआ जरूर से दूसरों को करते करना, बात हमारी। दुआ में याद हैं। रखे जरूर पहले अल्लाह इनके हक में कबूल फरमा ले ये सारी दुआएं। किसी की दुआ तकलीफ करें दूर आमीन होने आपकी की दुआ दुआ कर रही है करें तो फरिश्ते बोलती हैं अल्लाह इसकी सारी तकलीफें दूर फरमा दे। किसी की जी मुरादें बरलाने की दुआ करती हैं तो अल्लाह इसकी मुरादें बरला दे। तो ये सारी चीजें हैं, अल्लाह एक दूसरे के हक में दुआएं होना कबूल करता है। सब दुआ करेंगे हमें एक दूसरे के हक में। इंशाल्लाह जरूर अल्लाह से इंशाअल्लाह। सबको अच्छी ईद इंशाल्लाह जरूर से नसीब फरमाए, लैलतुल क़द्र आमीन नसीब आमीन आपको फरमाए। भी। ये सारे आमीन बकिया जितने भी दिन हैं उसमें भरपूर पूरे इबादत करने दुआएं जो हमारे हक में किए जा रही हैं वो पूरे आपको भी नसीब फरमाए। दुआओं अपने को कबूल दुआ करें फरमाए। उनके हक में अल्लाह पूरे हमारी ये जो दर्स व तदरीस का अल्लाह ये सआदत दिया है, अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। हमारे मिलने को, बैठने को, सुनने को, समझने को अल्लाह कबूल फरमाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह के मिस्दाक बना दे। जो कुरान आमीन में सीखता है सिखाता है सबसे बेहतरीन शख्स है अल्लाह की नजर में। अल्लाह हमें बेहतरीन शख्स बना दे और इसे नसीब में कबूल फरमाए। कभी कोताही, फरमाए। कोई गफलत, कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह इसे आमीन हमारे वास्ते ये सिफारिशी बना दे कुरान को और हमारे आमीन वास्ते निजात का जरिया बना दे और हमें आमीन दाखिल फरमा दे जन्नतुल आमीन फिरदौस के आला तरीन मुकाम में। हमारे माँ बाप आमीन को, हमारे बच्चे को, हमारी बहन को और सारे मरहुमीन को अल्लाह इसका सवाब पहुंचाए। आमीन आमीन सुम्मा सुम्मा आमीन आमीन रब्बिल या आलमीन। रब्बल अल्लाह आलमीन। अपना सब्र जमील अता करे हमने। आमीन आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए उसकी दुआओं को। आमीन। आमीन।